हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है नीट के बारे में एंड दे वेरी क्लियरली सेड नो री नीट। सो आपको अभी बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू करें और काउंसलर से बात करना शुरू करें। नीट काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज देयर आर मल्टीपल राउंड्स एंड देन देयर इज़ ए मॉप अप राउंड, देयर इज ए स्ट्रे राउंड, कहाँ आप फॉरफीचर हो जाएगा, कहाँ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये सब भी आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात ना, यू शुड अंडरस्टैंड कितने कॉलेज है, कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल पाता है, मिल सकता है, उसका फीस कितना हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इन अ 10-minute वीडियो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ इट विल ऑल वर्क आउट फॉर यू, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द टोटल ऑडियंस एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट। आपके जो टोटल कॉलेजेस है ये टाइम जो काउंसलिंग में प्रोसेस में रहेंगे वो 704 है और जो आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1,09,170, 1,09,170, ये आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। इसमें डीम यूनिवर्सिटी जिनका फीस टिपिकली 1.5 करोड़ तक रहता है इस 10,250 सीट्स, राइट। देन यू हैव प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हर स्टेट में रहते हैं, वो 42,000 सीट्स है आपके, 264 कॉलेजेस है एंड 42,000 सीट्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आते हैं, राइट, वो सब मिला के 1,180 सीट्स है 7 कॉलेजेस में। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें एम्स भी रहता है फॉर एग्जांपल आर 382 कॉलेजेस फॉर यू, राइट। और इसके सीट है 55,225। तो आप अगर देखोगे ना, सरकारी जो बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 56,000 सीट्स है आपके, और ये जो आप बात करें ऑलमोस्ट 53,000 सीट्स है, दोनों मिला के 1,09,000 सीट बनेंगे आपके। ये 56 है, ये 53 है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ यू जस्ट लुक एट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, राउंड 1 में आपका रजिस्ट्रेशन, हर एक रजिस्ट्रेशन आप हर जगह रजिस्टर कर सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 फ्रेश रजिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग भी हर राउंड में बन सकता है आपका, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट स्टार्ट्स आफ्टर दिस फ्री एग्जिट, विच मीन्स आपको एक कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, वो सीट मिल गया आपको, आप वो सीट लिए बिना बाहर निकल सकते हो क्योंकि आपको शायद गुंजाइश है कि और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। दैट्स ए पॉसिबिलिटी आफ्टर राउंड 1, राइट। राइट हियर यू कैन डू राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट राउंड 2 के बाद फ्री एग्जिट नहीं मिलता है आपको। क्या रहेगा ना, ये फॉरफीचर क्या है, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं इधर ना, अगर आप फॉरफीचर राउंड 2 के बाद लेना शुरू करोगे तो आपको 2 लाख रुपए या जो कुछ भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया वो फॉरफिट हो जाता है आपका, ठीक है। और ये राउंड 2, राउंड 3 में रहता है। और स्ट्रे राउंड में अगर आप सीट लेके वापस पीछे हटना चाहते हो, देन यू डिबार्ड फ्रॉम नीट यूजी काउंसलिंग फॉर 1 ईयर। तो आप पूरे 3 राउंड निकल गए और स्ट्रे राउंड में जाओगे और एक कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया आपने, राइट, एंड देन यू वांट टू पुल बैक, देन यू डिबार्ड। The other thing that is important for you is after round 2, right, if the seat is allotted and leaving the seat, need to re-register, आपको वापस re-register करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड राउंड 3 के बाद अगर सीट इज अलॉटेड देन यू आर इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। राउंड 3 के बाद आपको एक सीट अलॉट हो गया बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड यू वांट टू पुल बैक, राइट, देन you are ineligible for the further process, माने आप स्ट्रे राउंड में नहीं जा पाते हो। So you basically need to understand what is your powers in round 1, what are your options in round 1. Round 2 के बाद you should be very careful. If you're willing to lose the security deposit, fine, up to round 2. But after round 3 and round 4, you should be very very careful about how you make the choice filling and how you select. अगर choice filling करोगे या वो सीट आपको मिल गया, then there are some kind of a control of what you can do and what you cannot do. That is very important for you to understand. Now let's understand the last closing ranks, and this आपको जैसे मैंने बताया था कि you should know what are your chances depending on your rank, right? तो आपको मैं अभी क्लोजिंग रैंक दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो आपका एम्स दिल्ली है ऑल इंडिया कोटा सीट्स में, अभी जो हम बात कर रहे हैं जनरल कोटा बात कर रहे हैं, ठीक है। एट रैंक 57 आपका एम्स दिल्ली का खत्म हो जाता है लास्ट ईयर, रैंक 57। ये ऊपर नीचे बाय द वे लास्ट, ये जो हम आप दिखा रहे हो क्लोजिंग रैंक, ये लास्ट ईयर 2023 का डेटा है जहां 1,06,000 सीट थे, अभी 1,09,000 सीट है, ठीक है। तो 3,000 सीट कहां फर्क पड़ेंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा 2-3%, बट लास्ट ईयर 57 रैंक पे आपको एम्स दिल्ली का क्लोज हो गया था। तो अगर आपको 60 से कम आएगा ना,
या आपका रैंक 60 से ऊपर रहेगा तो एम्स दिल्ली थोड़ा मुश्किल बन जाता है आपके लिए, राइट। एम्स भुवनेश्वर 491 रैंक पे गया था ओपनिंग राउंड, बट बाय द टाइम इट क्लोज आफ्टर राउंड 3 603 पे भी आपको सीट मिल सकता था लास्ट ईयर, राइट। एंड एम्स जोधपुर 497 राउंड 1 में था, बट बढ़ते बढ़ते ये 534 पे अब क्लोज हुआ है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि राजस्थान है जोधपुर, एंड यू नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम राजस्थान नॉर्मली गो फॉर जोधपुर, तो इसलिए बहुत क्लोज है। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको 110 का अंतर था, पर इधर बहुत कम अंतर है, एंड दैट यू अंडरस्टैंड बिकॉज ये राजस्थान का स्टेट का है। नाउ वेस्ट बंगाल एम्स कल्याणी जो है 1985 में राउंड 1 में था, इट क्लोज एट 2176, एंड तेलंगाना में एम्स हैदराबाद जो है वो 2512 से शुरू हुआ था एंड 2811 तक खत्म हुआ है। तो आपको अगर देखोगे ना, आपको 3000 से ज्यादा रैंक मिलेगा तो एम्स में मिलना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, दैट इज अ फैक्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। वो हमने एम्स का दिखाया था, नाउ आई एम शोइंग यू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज थिंग, राइट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, यू शुड नो दैट फी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज इज वेरी वेरी हाई, नॉट ऑल, द बेटर ones the fee is slightly lesser. So Kasura Medical College is the best medical college in the country at deemed, and even in a private level or public institution, but for a couple of AIIMS, KMC is supposed to be one of the better institutions in the country. इसका closing rank है 51,200, right? Then you talk about Hamdard Institute of Medical Sciences, ये दिल्ली में है, इसका closing rank है 59,571. Symbiosis Medical College for women, ये women only है, इधर क्लोजिंग रैंक है आपको 64,564. बट व्हेन यू कीप गोइंग डाउन, हमने जो ये डेटा दिखा रहे हैं ये रैंडम है. वी आर ट्राइंग टू शो सम ऑफ द बेटर कॉलेज विच वेरी लो स्कोर्स एंड सम ऑफ द अदर कॉलेज विथ वेरी वेरी हाई रैंक्स वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ताकि आपको ये तो पता चले कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर आपके पास पेमेंट कैपेसिटी है, राइट. इधर ना 12 लाख पे भी आपको सीट मिलता है, और ये श्री बालाजी मेडिकल साइंसेज चेन्नई में 12,21,000 पे भी आपको सीट मिलता है, राइट. क्योंकि इनका फी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रहता है. पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे विल पे एंड गेट इनटू इट, बट दीज आर वेरी गुड कॉलेज. अगर आप मिल सकते हो तो आप यू शुड बी एबल टू लुक एट दीज थिंग्स, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द लास्ट रैंक्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस विच इज 85% स्टेट कोटा. स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में 85% स्टेट कोटा रहता है, 15% ऑल इंडिया कोटा में देते हैं वो लोग, ठीक है. तो इधर ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और हम अलग अलग स्टेट्स के दे रहे हैं इधर ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाए क्या मिल सकता है आपको, ठीक है. आंध्रा में आंध्रा मेडिकल कॉलेज आपका जो क्लोजिंग रैंक है 17,976, राउंड 2 में खत्म हो गया था इसका, राइट. ये गांधी मेडिकल कॉलेज इन सिकंदराबाद वो जो तेलंगाना में है 3225, इट्स ए वेरी वेरी गुड कॉलेज. तो आपको 3225 में मॉप अप राउंड में खत्म हो गया था, राइट. देन यू एक्चुअली हैव पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हरियाणा में है, 8,426 रैंक पे आपको क्लोज हो गया था, राउंड 3 में खत्म हुआ था इसका, राइट. एंड इफ यू कीप लुकिंग एट दिस, बैंगलोर में बैंगलोर मेडिकल कॉलेज मॉप अप राउंड तक गया था 14,759. देयर इज सम कॉन्वर्जेशन की ये स्टेट स्पेशल राउंड पे भी गया था, राइट. बट मैं आपको मॉप अप राउंड का डेटा दिखा रहा हूं, राइट. एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी 23,886. तो अगर आप इधर देखोगे ना तो आपको 25,000 30,000 तक रैंक तक आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल स्टेट कोटा में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपके लोकल स्टेट में. यू आर लुकिंग एट अबाउट 30,000 रैंक आपको जरूरी है आपको इसके बारे में, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज द स्टेट्स में आपका स्टेट प्राइवेट कॉलेज भी रहते हैं, उनमें ना स्टेट कोटा रहता है. बहुत स्टेट्स में स्टेट प्राइवेट कॉलेज में भी स्टेट कोटा लेता है विच इज 50%, 35%, 15% कुछ रहता है उनका, ठीक है. वो हम बात करें इधर ना थोड़ा बढ़ जाता है. इसमें क्या होता है ना, आपका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द स्टेट कॉलेजेस ओनली. जो पब्लिक कॉलेज है उससे इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, पर इतना ज्यादा भी नहीं रहता है कि आप यू कांट अफोर्ड इट, राइट. तो एक है आंध्र प्रदेश में एलूरू में, राइट, जहां आपका 49,959 माने 50,000 रैंक पे भी आपको शायद मिल गया था लास्ट ईयर. ये राउंड 2 में तक गया था. फिर वापस अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैदराबाद में है वो 21,203 में मॉप अप राउंड में खत्म हो गया था, राइट. देन यू हैव एक कुरुक्षेत्र में हरियाणा में है जहां 3,14,000 पे भी आपको मिला था राउंड 1 में 1,01,000 था, बट वेंट टू 3,14,000. एंड शायद ये इसीलिए होता है क्योंकि इसका प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम डाउन ड्रामेटिकली, वो हुआ होगा इसमें, ठीक है. एंड देन यू एक्चुअली हैव केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट जहां 19,000 पे शुरू हुआ था और 74,000 मॉप अप राउंड में खत्म हो गया था.
एंड देन यू हैव वन इन देहरादून जहां 1,41,000 है एंड गोस अप टू 4,22,000. तो द रीजन वाई द वेरिएशन हैपेंस इन दिस प्राइवेट कॉलेजेस इस शायद ये जो थोड़े कॉलेजेस है ना जहां आपका फीस ज्यादा रहता है तो उधर थोड़ा कम एप्लीकेंट होते हैं, तो उसकी वजह से आपका चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं इवन यू हैव इफ यू हैव ए लेसर रैंक. एंड दिस ये सब जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो प्लीज टॉक टू ए काउंसलर. हमारे पास भी काउंसलर है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं या और किसी से भी बात कर सकते हैं, बट प्लीज स्पीक टू ए काउंसलर बिकॉज दिस डेटा अक्रॉस ऑल द कॉलेज दैट आई शोड यू 704 colleges, that might give you a proper way, right? Then let's go to the next thing, right, which is last ranks in state private college management quota. ये मैनेजमेंट कोटा का सीट्स ना बहुत ज़्यादा प्राइसिंग रहता है, उसके लिए एप्लीकेंट्स बहुत गिर जाते हैं आपके, बट चांसेस है वही कॉलेज में जहाँ मैंने बाकी बच्चे भी जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो, बट यू हैव टू पे वेरी वेरी हाई फी, राइट? और इसका फी भी बहुत ज़्यादा रहता है एज आई टोल्ड यू, बट लेट मी टेक यू थ्रू द नंबर्स, राइट? ये वही अल्लूरी सीतारामराज जो कॉलेज जो आपको दिखाया गया था, इफ यू रिकॉल, ये अल्लूरी सीतारामराज कॉलेज देखिएगा, पहला वाला है 41,000 आपको दिखाया गया था. नाउ इफ यू वर टू गो टू द नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट कोटा आप देखोगे तो वही 41,000 जो आपका है वो 1,14,000 तक गया है. दैट्स बिकॉज ये मैनेजमेंट कोटा सीट से फीस ज्यादा रहता है, राइट? अपोलो इंस्टीट्यूट लास्ट टाइम 20,000 दिखाया था मैंने और स्टेट कोटा में, इधर आप देखिएगा 1,77,000 पे भी आपको सीट मिला था. दैट्स बिकॉज अगेन इट्स मैनेजमेंट कोटा सीट्स, हाई फीस रहता है, पर बच्चे मैंने उतने एप्लीकेंट नहीं रहते हैं बिकॉज पीपल ऑल कांट अफोर्ड टू पे दैट फीस, तो आपको 1,77,000 गया था. आदेश मेडिकल कॉलेज जो आपको दिखाया था लास्ट टाइम वो 3,68,000 तक गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैनेजमेंट कोटा में ना आपको ठीक से मैंने 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी रैंक मिलेगा ना, तो यू स्टिल हैव ए चांस ऑफ गेटिंग इनटू ए स्टेट प्राइवेट कॉलेज थ्रू द मैनेजमेंट कोटा रूट. नाउ लेट्स टॉक ऑफ व्हाट आर द क्लोजिंग रैंक. हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर रहे हैं अभी, राइट? NEET 2023 last closing rank for MBBS courses for 15% all India quota seats in government colleges. नागालैंड इंस्टीट्यूट में 19,000 है आपका, और ये नागपट्टनम में एक कॉलेज है जहां 23,000. मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा में, ये फर्स्ट राउंड का है, ये लास्ट राउंड तक कितना गया था. तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना है ऑल इंडिया कोटा में, तो आपको 25,000 से ज्यादा रैंक रहेगा ना तो चांसेस बहुत कम है. 25,000 के अंदर रहेगा ना तो शायद आप ऑल इंडिया कोटा में ये 15% में आप जा सकते हो, एंड यूल गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज. नाउ लेट्स टॉक ऑफ द ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज EWS कैटेगरी. इसके पहले जनरल कैटेगरी बात किया था, अभी EWS कैटेगरी बात कर रहे हैं. बाय द वे EWS, OBC एंड जनरल कैटेगरी ऑल आर इक्वली कंपीटिंग, बट टिपिकली अगेन EWS में भी अगर आपको 25,000 तक रैंक मिलेगा तो यू हैव अ डिसेंट चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज अंडर द EWS कैटेगरी इन द 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, राइट? नाउ लेट्स लुक एट अदर कैटेगरीज आल्सो. OBC कैटेगरी, उधर 19,000 था, आपको याद रहेगा, इधर भी 19,000 है. जनरल कैटेगरी में 23,000 था, आपको याद रहेगा, इधर भी 23,000 है, राइट? तो अगेन EWS, OBC और जनरल कैटेगरी में आपको अगर 25,000 के आसपास रैंक रहेगा उसके नीचे, तो यू विल बी एबल टू गेट इन द 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स. अदरवाइज इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट. दिस ईयर बिकॉज सीट्स थोड़े 3,000 बढ़ गए तो 25,000 शायद 26,000-27,000 जा सकता है, बट आफ्टर दैट ना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? What I'll do now is to actually take you through a tool that we have which is called College Predictor, MBBS College Predictor. मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसमें ना आपको सब कुछ आंसर मिल जाएगा, and I would just show you that tool right now. One moment. NEET College Predictor 2024. It's an All India and State Counseling के बारे में आता है. इधर 2 प्रोडक्ट है आपके. Now ये 2 प्रोडक्ट जो ये क्या काम करेंगे आपके लिए, ये आपका स्कोर, कैटेगरी, स्टेट, डोमिसाइल सब कुछ डालोगे तो इट विल टेल यू बेस्ड ऑन दैट रैंक एंड दैट स्कोर व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉलेज दैट यू कुड हैव गॉट इफ इट वाज 2023 डेटा. ये जो आपको दिखा रहे हैं हम 2023 का डेटा के हिसाब से ये प्रोडक्ट बन गया. तो हमने पूरा 2023 का डेटा पूरा कैप्चर किया और बताया था कि कौन से रैंक में कौन से कॉलेज में आपको मिलने की गुंजाइश है, राइट? As I said, there are दो प्रोडक्ट है अपने पास. NEET ऑल इंडिया काउंसलिंग कॉलेज प्रेडिक्टर जो ऑल इंडिया के बारे में बात करेगा, डीम यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेगा, और NEET स्टेट काउंसलिंग कॉलेज प्रेडिक्टर जो हर स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है जहां उनका कोटा सिस्टम भी रहता है स्टेट्स के बच्चों के लिए, वो इधर आएगा आपको, ठीक है? तो 2 प्रोडक्ट है, दोनों आप ले सकते हैं. लेट मी शो यू वन प्रोडक्ट विच इज ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर.
5,000 का रैंक डालेंगे इधर हम, राइट। एंड विल इसमें ना कोटा सिस्टम भी रहता है, तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स रहेंगे AIQ का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसलिए आएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरा इंटरनल कोटा आएगा। डीम यूनिवर्सिटीज रहेगा, एम्स NRI कोटा रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिफेंस कोटा रहेगा। तो ये सब कोटा है, बट लेट्स लुक एट डीम यूनिवर्सिटीज एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां आपका 10,250 सीट है, ठीक है। इसमें वापस कोटा रहेगा, विल टेक मैनेजमेंट कोटा, बिकॉज डीम यूनिवर्सिटी में और कुछ कोटा है नहीं, मैंने देयर इज नो रिजर्वेशन सिस्टम इन डीम यूनिवर्सिटी, देयर इज नाइदर ए स्टेट कोटा इन दिस, तो विल जस्ट टेक नॉर्मल कोटा, ठीक है। तो 5,000 रैंक में डीम यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा सीट मिलेगा, कौन से कॉलेज में? तो लेट्स स्टार्ट विद 1। और बाय द वे इधर ब्रांचेस इतने रहेंगे, जनरल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी। तो आप यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट बेस्ड ऑन दिस। ये पूरे प्राइवेट कॉलेज है डीम यूनिवर्सिटी, और कुछ रहेगा तो शायद पब्लिक भी आ जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट बेस्ड ऑन द फी दैट यू कैन अफोर्ड टू पे। ये फी के हिसाब से भी आप कर सकते हो, और स्टेट के हिसाब से भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्टेट, सिटी, आप यू कैन पुट यूज एनी फिल्टर। लेट्स लुक एट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जो मणिपाल में है, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कॉलेज है। इधर ना इफ यू लुक एट द कट ऑफ, ओपनिंग कट ऑफ इन राउंड 1 was 367, which went up to 51,200। 51,000 तक पहले राउंड में बच्चों को सीट मिल गया था। बाद में क्या होता है ना, जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट पब्लिक कॉलेज में अप्लाई करते हैं, उनको उधर नहीं मिलता है, तो दे स्टार्ट फिलिंग अप इन राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तब तक ना आपका रैंक गिरता रहता है, आपका बाद में रैंक गिरना शुरू हो गया, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज है ना कि जो अच्छे मैंने बच्चों को और कहीं नहीं मिलेगा, तो वो मणिपाल ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में आने की कोशिश करते हैं, और उनका रैंक गिरता रहा है। इट वेंट अप टू 24,330 ऑल्सो इन द स्ट्रे राउंड। लेट्स लुक एट अनदर कॉलेज। हम अभी आपको दिखा रहे हैं श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई, राइट। आपको ये बी कट ऑफ में आपको देखना पड़ेगा। इधर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 12 लाख पे भी आपको सीट मिल रहा है बालाजी में, क्योंकि इसका फीस शायद बहुत ही ज़्यादा रहेगा, राइट। और ये देखिएगा 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, बीच में 6 लाख। स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें ना तुक्का लग जाता है। इट्स ए मैटर ऑफ लक एंड चॉइस, कहीं कहीं कुछ सीट बचा है और कोई बच्चा आ गया तो वो ले जाता है। तो वो स्टे और इधर आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड। राउंड 3 तक ना आपको थोड़ा टाइन कर दोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लाइफ में, बिकॉज देयर इज ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट द होल थिंग। आई विल नाउ शो यू फी ऑफ बालाजी मेडिकल कॉलेज। आपका फी जो है ये 1.36 करोड़ है, इसीलिए आपका ना इधर जो आपको 12 लाख तक क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका फी जो है 1,36 है। वेराज जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज है। सिंपल थिंग इज, फॉर एग्जांपल इधर आप देखिएगा कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में आपका फी है 78 लाख और उधर है 1.36 करोड़। तो इसकी वजह से आपका द कॉम्पिटिशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट ऑल्सो, बट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो अदरवाइज ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे बच्चों को अपने पास लेता है, ठीक है। नाउ लेट अस शो यू वन मोर विच इज अ स्टेट कॉलेज प्रेडिक्टर। जो मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया का हमने दिखाया था, वैसे हम अभी स्टेट का भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इधर ना एक स्टेट ले लेंगे, लेट्स से उत्तर प्रदेश लेंगे हम, ठीक है, राइट। स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक इसमें 50,000 डालेंगे हम इधर। उधर हमने ऑल इंडिया में 5,000 डाला था, इधर 50,000 डाल रहे हैं हम। और कोटा रहेगा आपको, जनरल, BC, SC, ST अलग रहेगा, माइनॉरिटी अलग रहेगा, स्पेशल रिजर्वेशन कोटास, डिसेबिलिटी कोटास, 4 कोटा है उत्तर प्रदेश में। वैसे हर स्टेट में अलग अलग कोटा रहता है, ये हम इधर लिस्टिंग कर लेते हैं। डिफेंस कोटा रहेगा कहीं, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा रहेगा कहीं, तो वो सब हम इधर डाल ही देते हैं, राइट। तो हम अभी जनरल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और कास्ट ग्रुप क्या है वो भी पूछता है आपसे, तो अनरिजर्व डाल रहे हैं हम, विच इज जनरल। जेंडर थोड़े स्टेट्स में ना मेल और फीमेल का रिजर्वेशन भी रहता है, थोड़ा कोटा सिस्टम रहता है, तो वो भी हम डाल रहे हैं। इधर हम मेल डाल रहे हैं दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 50,000 रैंक में उत्तर प्रदेश में कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको। ये है आपका स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा, जहां आपका फीस है 57 लाख रुपया, ठीक है। आपका फीस है 57 लाख रुपया, राइट। और लेट अस अंडरस्टैंड द कट ऑफ हियर। आपका कट ऑफ है 21,000 से शुरू होकर 1,10,000 तक आपको गया था। तो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1,10,000 मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर कॉलेज में जहां आपका 57 लाख फीस है, आपको मिलने की गुंजाइश है। बट बाय द टाइम इट वेंट अप टू मॉप अप राउंड ना, ये इतना भी 26,000 पे भी मिल गया था आपको।
बट मॉप अप राउंड तक जाना मुश्किल रहेगा, बिकॉज ये सीट जब भी रहेगा तभी तो उधर जा पाओगे। अगर सीट राउंड 2 में खत्म हो जाएगा ना तो आपको चांस नहीं रहेगा। सो बी केयरफुल अबाउट रीचिंग आउट टू द मॉप अप राउंड। एंड व्हाट आई विल डू इज, ये जो प्रोडक्ट हमने दिखाया आपको, यू हैव ऑल इंडिया कोटा, देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आई कीप टेलिंग यू। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना आपको जनरल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री है, ये यू कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन द चॉइस दैट यू हैव इन द सिटी दैट यू वांट। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बात कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ यूज़ दिस प्रोडक्ट्स। आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी चाहिए तो हम दे देंगे आपको। हमारा मेल आईडी है, मैं आपको इधर लिख रहा हूं आपको, info@careers careers360.com। ये एस भूलना मत, info@careers360.com। इस पे आप प्लीज़ मेल कर लीजिएगा, हमारे काउंसलर सबसे कांटेक्ट करेंगे और जो कुछ भी आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, हम दे देंगे आपको। बट आपका ये है info@careers360.com पे आप मेल कीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ये प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको जब भी कुछ डाउट रहेगा तो यूज दिस डेटा, बिकॉज दिस डेटा इज 2023 डेटा ऑफ द स्कोर्स एंड रैंक्स एट विच यू गॉट ए सीट इन ए पर्टिकुलर कॉलेज बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंड डोमिसाइल, राइट। और आपको और कुछ डाउट्स रहेगा तो एज ए सेड info@careers360 बात कर लेना। यू हैव MBBS BDS एडमिशन एंड काउंसलिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमारे पास है, वो हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग रहेगा आपका, रेगुलर अपडेट्स रहेंगे आपके पास, क्यूरेटेड चॉइस फिलिंग हम बता देंगे आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग गाइडेंस भी हम दे देंगे और डाउट रेजोल्यूशन भी आ जाएगा। ये आपको प्लीज़ एज ए सेड राइट टू अस एट info@careers360.com। इधर आप मेल कर लीजिएगा, वन ऑफ आवर काउंसलर्स विल कॉल यू अप, और शायद आप इनसे बात करके, आप कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप इनसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।